हाय एवरीवन, आज हम नेचर्स ट्रेजर का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? अच्छा, यहाँ सूर्य और भूमि आपस में क्वेश्चन करते हैं। भूमि सूर्य से पूछती है, व्हाई डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स गो टू डिफरेंट फिलिंग स्टेशन? कि हर तरह के जो व्हीकल्स हैं, तरह तरह के जो व्हीकल्स हैं, वो तरह तरह के डिफरेंट फिलिंग स्टेशन पे क्यों जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर सूर्य देता है, द रीजन इज दैट दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड डीजल। क्योंकि जो डिफरेंट फिलिंग स्टेशन है, हर तरह के फिलिंग स्टेशन में तरह तरह के फ्यूल्स मिलते हैं। जैसे पेट्रोल वाला फिलिंग स्टेशन में पेट्रोल मिलेगा, डीजल वाले फिलिंग स्टेशन में डीजल होगा। अगर कार पेट्रोल वाली होगी तो पेट्रोल में जाकर फिलिंग करेगा, और डीजल होगा तो डीजल में, राइट? Let us explore more about it by performing activity 11.5. चलिए 11.5 एक्टिविटी करते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। Let us conduct a survey. चलो एक सर्वे किया जाए। Conduct a survey of vehicles in your neighborhood. आस पड़ोस में जो भी व्हीकल्स है उसके बारे में हम पता करेंगे, राइट? That which types of vehicles are there? कि किस तरह के व्हीकल्स हैं, कार, बस, ट्रक, मोटर बाइक वगैरह वगैरह। What types of fuels do they use? और उनमें वो क्या फ्यूल्स डालते हैं। Record the information that you collect in table 11.3. यहाँ एक टेबल दे रखी है जहाँ पर आपको उसके इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे आपने यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ व्हीकल लिखा, कार, बस, ऑटो रिक्शा, ट्रक, और उनमें जो यूज़ होने वाले फ्यूल है वो उनके सामने लिखे। कार में यूज़ होता है, पेट्रोल वाली कार है तो पेट्रोल, और डीजल है तो डीजल, बस है तो डीजल, ऑटो रिक्शा पेट्रोल और CNG, एंड ट्रक डीजल। What are the most common types of fuels used? सबसे ज़्यादा फ्यूल्स कौन सा यूज़ होता है? कॉमन फ्यूल क्या है? पेट्रोल एंड डीजल आर द 2 मोस्ट वाइडली यूज फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। ज़्यादातर व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, कॉमन है। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन वो हमें पेट्रोलियम से मिलता है। Petroleum along with natural gas and coal are commonly called fossil fuels. पेट्रोलियम साथ में नेचुरल गैस और कोल, इनको बोलते हैं fossil fuels. They are formed essentially from the remains of microorganisms and plants that got buried deep inside the earth and were converted to petroleum, natural gas and coal. ये जो बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स या प्लांट्स जब मर जाते हैं, जब सूखे पत्ते जब धीरे धीरे ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं तो वो जाकर कन्वर्ट होते हैं पेट्रोल में, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल में। पर इनको बनने में लाखों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल गैस का इस्तेमाल कुकिंग करने में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है। Nowadays it is also used in the form of compressed natural gas. आजकल इनको गाड़ियों में, जैसे आपने CNG की गाड़ी सुनी होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इट इज़ क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल और डीजल। ये बहुत ही क्लीनर, यानी कि ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करता, ये पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में कम पोल्यूशन करता है। कोल इज़ मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन में होता है, बनाने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स में कोल का प्रोडक्शन होता है। फाइंड आउट द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब आपको पता करना है मैप के अंदर देखकर कि कहाँ सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं। डू यू नो अर्लियर कोल, वुड एंड डंग केक्स वर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर कुकिंग। पहले लोग कोयला, लकड़ी और डंग केक्स, जो गाय भैंस का जो वेस्ट होता है उसको हम डंग केक्स कहते हैं, सुखाने के बाद उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल लेस पॉल्यूटिंग नेचुरल गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG यूज़ किया जाता है। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज़। फॉसिल फ्यूल्स बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में, लिमिटेड क्वांटिटीज़ में बची है, पाई जाती है। Hence we will soon run out of fossil fuels if we continue to use them in the manner that we currently do. इसलिए फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड हैं, इसलिए बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उसका बिना सोचे समझे उसका यूज़ करते रहेंगे तो। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए ज़्यादा वेस्ट ना हो, फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए हमें उसके बदले कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी
ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। When fossil fuels are burnt, smoke and carbon dioxide gas are produced. जब हम फॉसिल फ्यूल्स यानी जब हम पेट्रोल, डीजल, कोल, इन नेचुरल गैस, इन सबको जब हम जलाते हैं तो बहुत स्मोक भी पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है जो कि एयर में पोल्यूशन करती है। ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एज डोमेस्टिक फ्यूल्स हैज़ रिजल्टेड इन लार्ज स्केल एयर पॉल्यूशन। ज़्यादा मात्रा में अगर हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने में या घर में भी, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा। लेट अस डू आवर बिट टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल्स बाय, तो हम किस तरह से फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं। अगर हम वॉकिंग करें या साइकिलिंग पे जाएं तो नियर बाय प्लेसेस, आसपास की जगह पर काफ़ी फॉसिल फ्यूल बच जाएगा। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर अपने अपने व्हीकल्स के यूज़ किए बिना अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस वगैरह यूज़ करते हैं तो भी फॉसिल फ्यूल बच जाएंगे। अगर इसके कुछ और वेज हो सकते हैं जैसे टर्न ऑफ व्हीकल्स वाइल सिग्नल्स, ड्यूरिंग द सिग्नल्स, अगर जब हम सिग्नल्स पे खड़े हों ट्रैफिक सिग्नल पे तो हम अपने व्हीकल्स को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तो फ्यूल्स फालतू नहीं जलेगा, राइट। अगर हम कार पुलिंग करते हैं, कार पुलिंग मतलब होता है जब हम शेयर कर हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कॉलीग्स के साथ जब हम शेयर कर राइड जाते हैं, मतलब एक आज हमने गाड़ी नहीं निकाली, आज हमने फ्रेंड्स की गाड़ी में जा रहे हैं, या कल फ्रेंड्स अपनी गाड़ी नहीं निकाल कर हमारी गाड़ी के साथ में जा रहे हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, तो उसको हम कारपूल कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्सेज ट्रेजर्स फुलफिल्स आवर नीड्स। हमें पता है नेचुरल ट्रेजर्स जो होते हैं, खजाना भरा पड़ा है नेचर के अंदर, वो हमारी सारी नीड्स को पूरी करता है। दे आर एसेंशियल रिसोर्सेज टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। ये बहुत ही ऐसा रिसोर्स है जो कि सबके लिए अच्छी मात्रा में हमें उपलब्ध है। जैसे पानी हुआ, हीट सनलाइट से मिलती है, लाइट वगैरह सन से मिलता है, पानी वाटर फ्रॉम रिवर्स, नदियों से पानी हमें मिलता है, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, खाना हमें मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स से। तो पूरा नेचर ने हमें सब कुछ दे रखा है। दीज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ये एक डेफिनेशन भी है। We also use natural resources to make many useful things for our convenience. यहाँ तक कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का अपने चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फर्नीचर, सोलर पैनल्स, बाइसाइकिल एट्सेट्रा मेक आवर लाइफ्स कंफर्टेबल। ये सब चीज़ें हमें नेचर से मिली है, नेचर से हमने चीज़ें बनाई और हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है इनको यूज़ करने पर। All such resources created by human beings are called human made resources। क्योंकि इन natural resources को यूज़ कर हमने ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, दैट मीन्स इसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर, एनर्जी फ्रॉम द सन, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल्स। हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बहुत पढ़ा है, जैसे कि नेचर हमें हवा देती है, एयर देती है, वाटर देती है, सन से एनर्जी मिलती है, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब हमें नेचर देती है, इसलिए हम इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। Some of these natural resources get replenished through natural process over a period of time। लेकिन कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और जल्दी फिनिश हो जाते हैं और उसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे इफ़ यू रिमेंबर, अजय टोल्ड भूमि एंड सूर्या दैट दे कुड कलेक्ट ओनली दोज नेल्लिकाई दैट हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड। आपने पहले पढ़ा था नेल्लिकाई के बारे में, जब अजय ने कहा था कि जो ज़मीन पे बड़े नेल्लिकाई मीन्स गूसबेरी, जिसको हम आंवला भी कहते हैं, वो ज़मीन पे जो पड़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं को उठाना है, क्योंकि जो पेड़ पे लगे हुए हैं दिस मेक्स श्योर दैट देयर वुड बी इनफ फ्रूट्स फॉर अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो पेड़ पे लगे हुए हैं उनको बर्ड्स और एनिमल्स के लिए छोड़ दिया जाए, राइट। These seeds from the droppings of animals and birds would enable new trees to grow, though it would take some years before we get fruits from these new trees। क्योंकि जो सीड्स जब एनिमल्स और बर्ड्स उन फ्रूट्स को खाते हैं तो जो वो सीड्स जहाँ वो डालते हैं उस सीड से नए पौधे बनने में और नए पेड़ में, उसको पौधे को पेड़ में बदलने में काफ़ी साल लग जाते हैं। तो एक पेड़ से हमें काफ़ी फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो अगर हमें नए पेड़ से फ्रूट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, काफ़ी साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिप्लेनिश हो रही हैं वो चीज़ें जो है ना, ख़त्म होती जा रही हैं और उसको फिर नए बनने में टाइम लगता है। सो दस रिसोर्स
resources which get renewed, replenished or restored within a reasonable period of time are called renewable resources. जब वो चीज़ हमें थोड़े काफ़ी टाइम बाद वापस मिलती हैं, जैसे आंवले का पेड़ हुआ तो वो अब दूसरा आंवले का पेड़ जो नया बनने में टाइम लगेगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस. ठीक है, वो हमें मिल तो रही है लेकिन उनको दोबारा बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है. तो एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो एयर, हवा, पानी और फॉरेस्ट, इन सब ये जो है ये सब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है. नेचर रिन्यूज देम. नेचर जो है वापस हमें वो चीज़ देगी लेकिन उसको वापस देने में थोड़ा टाइम लगता है. तो वी शुड यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली. इसलिए जो हमारे पास है उसको हमें बहुत ही सावधानी से, तरीके से, समझदारी से ही यूज़ करना चाहिए. ऑन द अदर हैंड, फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. पेड़ों को बनने में सालों लग जाते हैं लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर. So they are found in limited quantities and once used they get exhausted. क्योंकि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं और अगर कम है तो उनको अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं. So they are not produced or replenished within a reasonable period of time. इसलिए इनको बनने में सालों से ज़्यादा टाइम लगता है. सिर्फ एक साल में या इनका कोई टाइम नहीं है कि अभी बन के तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं है ये. इसलिए इन रिसोर्सेज को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे मिनरल्स हुआ, सॉइल, रॉक्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. ये सब आपने पढ़ा भी है इनके बारे में, सॉइल कैसे बनता है, रॉक्स कैसे बनता है. हाँ, तो इन सब चीज़ों को बनने में काफ़ी लाखों साल लग जाते हैं. इसलिए इनका यूज़ बहुत ही समझदारी से करना चाहिए. रिसोर्सेज वी यूज. अब हम क्या क्या रिसोर्सेज यूज करते हैं. इट इज टाइम फॉर भूमि एंड सूर्य टू गो बैक होम आफ्टर अ वंडरफुल हॉलीडे एट देयर अजीज होम. अब क्योंकि ये चैप्टर के एंडिंग है और यहाँ पर चैप्टर के एंडिंग में स्टोरी की भी एंडिंग हो रही है. यहाँ भूमि और सूर्य अजी के पास आए थे तो अब वो अपनी गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद वापस अपने घर जा रहे हैं. देयर अम्मा यानी मदर कम्स टू पिक देम अप. उनको उनकी मम्मी लेने आई. भूमि एंड सूर्य शो हर द वेजिटेबल प्लांट्स दैट हैव स्टार्टेड टू ग्रो इन द गार्डन एंड द ड्राइड चिलीज गिवन बाय अजी टू टेक होम. उन्होंने अपनी मम्मी को जहाँ उन्होंने पेड़ पौधे में पानी दिया वो सब दिखाया. हाँ, और जो ड्राइड चिलीज थी जो उनकी अजी ने दिया था वो भी वो लोग घर लेकर गए. दे नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ द स्काई लाइन एंड द स्मेल ऑफ द एयर वंस दे रीच द सिटी. अब जैसे वो सिटी में पहुंचे तो विलेज का एरिया बहुत ही शांत और बहुत ही नेचुरल एयर देता है, लेकिन सिटी में थोड़ा पोल्यूशन और थोड़ा धुंधला भी होता है, फॉगी जैसा भी होता है, थोड़ा स्मॉगी जैसा. सो देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज. द एयर डज नॉट स्मेल एज गुड एज द एयर एट अजीज प्लेस. यहाँ तक कि सिटीज़ में उतने पेड़ पौधे नहीं है जितने अजी के यहाँ थे क्योंकि वो गाँव में रहती थी, और वहाँ की जो हवा है गाँव की हवा वैसे फ्रेशनेस यहाँ सिटी में नहीं है. दे कैन स्मेल स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स. जैसे वो सिटी में आए उन्हें गाड़ियों से स्मोक, धुएं की स्मेल आने लगी और एयर इज़ पोल्यूटेड. यहाँ तक कि हवा जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड था. तो अम्मा सेज येस व्हेन वी यूज़ फॉसिल फ्यूल्स इन आवर व्हीकल्स स्मोक इज़ जनरेटेड. तो अम्मा ने भी कहा हाँ, जब हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, तो जब ये जलती हैं तो स्मोक प्रोड्यूस करती है. Now there are vehicles which cause less pollution. For example, there are electrical vehicles that do not release any smoke. अब आजकल फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रिकल गाड़ी भी निकलने लगी है जो कि ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करती, जो बिल्कुल भी स्मोक रिलीज नहीं करती. सो पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव्स. अब आजकल लोगों में भी समझ आ गई है, जागरूक हो चुके हैं, तो उन्हें भी लगता है कि पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि नेचर पॉल्यूटेड ना हो, एयर पॉल्यूटेड ना हो और नेचुरल हवा और फ्रेश एयर हमें मिलती रहे. तो कैन यू लिस्ट सम ऑल्टरनेटिव्स फॉर रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन. तो आपके कुछ थॉट्स, कोई और ऑल्टरनेट सोर्स हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए, कुछ एग्जांपल्स दीजिए. यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एयर पॉल्यूशन कम होगा.
वॉक और साइकिल, अगर हम चल कर जाएंगे या साइकिल यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा। यूज़ सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इससे काफ़ी पोल्यूशन कम होगा। कार पूल जो है करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा। प्लांट्स, ट्रीज, सबसे ज़्यादा अगर ट्रीज लगाएंगे। यूज़ इलेक्ट्रिकल सेविंग एप्लायंसेस एक्सेट्रा, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम एयर पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। वी यूज़ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। हाँ, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बहुत यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में। लेट अस आइडेंटिफाई सम रिसोर्सेज दैट वी यूज़ बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी। अच्छा, ये एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है डेली बेसिस पे आप क्या क्या यूज़ करते हैं और उनमें क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं वो भी आपको लिखना है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ यू डू इन योर डेली लाइफ एंड राइट डाउन द नेचुरल रिसोर्सेज दैट वर यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ईच एक्टिविटी। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दे रखी है, कौन कौन से आपके यूज़ हो रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज वो उनके सामने लिखना है। सम आइटम्स आर ऑलरेडी फिल्ड, यूज देम एज अ गाइड, फिल द रिमेनिंग ब्लैंक रोज। एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसके हिसाब से आपको बाकी फिल करना है। तो ये है आपकी एक्टिविटीज़। देखिए, वॉशिंग क्लोथ्स जो होता है उसमें पानी यूज़ होता है, तो वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज। अब बाकी है मेकिंग क्ले टॉयज। क्ले टॉयज बनाने के लिए सॉइल की ज़रूरत होती है, क्ले की ज़रूरत होती है, तो यस, क्ले और सॉइल लिख सकते हैं। कलेक्टिंग फायर वुड, लकड़ियों का यूज़ करना, जलाने के लिए लकड़ी यूज़ करने के लिए हमें फॉरेस्ट में जाना पड़े लकड़ी वगैरह कलेक्ट करने के लिए, तो फॉरेस्ट और ट्री वुड ये इसका नेचुरल रिसोर्स है। काइट्स बनाने के लिए बैम्बू का यूज़ होता है, वो पतली जो डंडी होती है वो बैम्बू ट्री की होती है। वैसे ही पेपर जो मिलता है वो से मिलता है। हैविंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आप फूड खाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड भी होता है, एनिमल यानी एग खाते हैं, आपको पता ही है, तो वो ब्रेकफास्ट में यूज़ होता है। तो हमें फूड जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है। तो हाउ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज डिड यू लिस्ट, कितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपने लिस्ट में लिखे। कंपेयर योर लिस्ट विथ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर कीजिए, आपके क्या डिफरेंसेस है उसमें, या सेम आते हैं या नहीं। You and your friends have listed many natural resources that we use every day. आपने और अपने फ्रेंड ने मिलकर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढे होंगे, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। वी गेट दिस रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर एंड ऑल्सो मेक थिंग्स यूजिंग देम फॉर आवर कंजम्पशन। ये सब हमें चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज जो है नेचर से मिलती है हमारे कंजम्पशन के लिए, हमारे नेचुरल यूज़ के लिए, एवरीडे लाइफ के लिए। Therefore, we must conserve our natural resources and use them responsibly without wasting them. अगर ये हमें नेचर दे रही है तो हमें बहुत ही संभाल के यूज़ करना चाहिए ताकि जल्दी ख़त्म ना हो और वेस्ट नहीं करना चाहिए। This way we can continue to fill our present needs while also saving for the future without harming the environment. अगर आज हम इसको अच्छे से यूज़ करते हैं, समझदारी से यूज़ करते हैं, तो ये आज भी हमारे लिए रहेगा और आने वाले फ्यूचर के लिए भी रहेगा और हम एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करेंगे। Earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed. ये M.K. गांधी यानी हमारे गांधी जी ने लिखा है कि अर्थ जो है, पृथ्वी पे हमें चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हमें सब मिलेंगी, लेकिन अगर हम लालच करेंगे तो वो चीज़ें हमें कभी नहीं मिलेंगी। तो अब जो है नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।